हमें न घर मिला न कुछ मिला, हमें सिर्फ एक आश्वासन का झुनझुना मिला है, इसके तरफ से कुछ नहीं मिल पाया है। जब अगर हमारे पास 11,34,000 रुपये अगर देने के हम सक्षम होते, हम 6 लाख रुपया नहीं दे पा रहे हैं तो 11,34,000 कहाँ से देंगे? तो मेरे पास अगर ज़मीन होती तो हम लाइट हाउस को क्यों अप्लाई करते? नमस्कार, मैं गुड़िया सिंह, स्वागत है आपका न्यूज़ विंग में। जैसा कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत जो गरीब तबके के लोग हैं उनको लाइट हाउस प्रोवाइड कराने का काम चल रहा है, जिसको लेकर के तीन दिनों से बैंकों के द्वारा लोन देने का काम चल रहा है। आइए हमारे साथ कुछ आवेदक हैं जिनको क्या वहां पर जाकर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उन्हीं के जुबानी सुनिए। क्या क्या समस्या का वहाँ पर जाकर के आपको झेलना पड़ रहा है? बैंक के पास गए तो हमसे कागजात में बैंक के पास? केनरा बैंक, वो हमको बताया कि आधार कार्ड, फ़ोटो, पैन कार्ड वगैरह देना, वो सब है अपने पास। हमने कोर्ट से एफिडेविट भी करा लिया, लेकिन जब हम गए ऑनलाइन कराने के लिए तो वहाँ बताया कि पहले सीओ से मिल लीजिए, आपको घर का कागजात देना पड़ेगा। हम सीओ से मिले तो बोले कि आप अपना रसीद या घर का कोई कागजात दीजिए, ज़मीन का कागजात दीजिए। तो मेरे पास अगर ज़मीन होती तो हम लाइट हाउस को क्यों अप्लाई करते? और वो बोलते हैं कि बिना इसका प्रूफ का हम ये आई सर्टिफिकेट बनाएंगे नहीं। तो ऐसे में हम लोग तो ऋण से भी वंचित हो जाएंगे और घर से भी वंचित हो जाएंगे, लाइट हाउस लेने से भी। जब बनेगा ही नहीं, ये रांची सर्कल का, हम वार्ड संख्या 27 में रहते हैं, ये रांची सर्कल में आता है। वहाँ कोई सीओ भगत जी हैं, उनका साफ कहना है कि हमको या तो सरकारी नौकरी वाला चाहिए, या सेंट्रल में या स्टेट में, या तो फिर आपका कोई ज़मीन होना चाहिए, आपका पुरखा का कहीं तो ज़मीन होगा, कुछ तो होगा। अगर मेरे पास ज़मीन ही होता तो हम काहे के लिए घर लेते, लाइट हाउस बनवाते? सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से लाइट हाउस इंडिया के लिए एक आवेदन आया था नगर निगम के माध्यम से, तो हम लोग भरे। हम एक फुटपाथ दुकानदार हैं और सरकार बोली कि आप जिस शहरी क्षेत्र में या कहीं पर भी आपका कहीं भी जगह ज़मीन ना हो, वैसे आदमी आप इस आवेदन को, इस मकान को लेने के लिए आप आवेदन दे सकते हैं। हमने आवेदन दिया, पहला किस्त में मैंने 5,000 दिया, दूसरी किस्त में मैंने 20,000 दिया। अब है सरकार बोल रही है, नगर निगम बोल रही है कि आपको 4 किस्त में पैसा देना है। 4 किस्त में हमने पैसा देने के लिए राजी भी हुए, तो अब सर बोल रही है कि आप बैंक के माध्यम से पैसा दीजिएगा और पहला किस्त 1,63,500 रुपये देना है। और बैंक अगर हमको अगर 5,80,000 लगभग 6 लाख रुपया बैंक अगर सेंक्शन करती है, तो लगभग हम लगता है कि अगर हम 15 साल के लिए अगर बैंक से पैसा लेते हैं तो हमको 11,34,000 रुपया देना होगा। जब अगर हमारे पास 11,34,000 रुपये अगर देने के हम सक्षम होते, हम 6 लाख रुपया नहीं दे पा रहे हैं तो 11,34,000 कहाँ से देंगे? सक्षम नहीं है। हम अब नगर निगम से कहते हैं कि सर हमको वापस कर दीजिए, हम 25,000 दिए हैं। तो नगर निगम का कहना है कि चूँकि आप कर दिए हैं तो ये भी जब्त हो जाएगा, वापस नहीं मिलेगा। तब तो हम न इधर कह रहे हैं न उधर कह रहे हैं, हमारा तो बीच में स्थिति हो गया है। हम तो घर के न घाट के हैं। सर सरकार से क्या मांगे? हम तो सरकार से यही कहते हैं कि सरकार जो सब्सिडी का के हम लोग पे एहसान करी कि हमें सब्सिडी दे रही है, वो हमें दे, ये बैंक को न दे। क्योंकि अभी जो सब्सिडी मिल रहा है 6,000, वो हमको नहीं मिल रहा है। हम तो इंटरेस्ट में बैंक को चुका दे रहे हैं ना। तो ये 6 लाख हम बैंक को दे रहे हैं, सरकार हमको कहाँ दे? तो बैंक को सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी हमें लेगी तब तो हम जानेंगे ना। तो हम तो यही कहेंगे, सरकार बैंक के माध्यम से अपनी सब्सिडी खुद रख रही है और अपना नाम कमा रही है कि हमने अपने पार्ट में इतने लोगों को घर दिया। हमें न घर मिला न कुछ मिला, हमें सिर्फ एक आश्वासन का झुनझुना मिला है, इसके तरफ से कुछ नहीं मिल पाया है। मेरा नाम हुआ चंदन पाठक। जैसा कि आपने देखा कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत जितने भी आवेदक आए हैं, वो उनका कहना है कि ये लाभदायक कम नुकसानदायक ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं जिनका रोजी रोटी ही बहुत मुश्किल से चल पाता है। ऐसे लोग इतना इंटरेस्ट कैसे सरकार को चुका पाएंगे, बैंक को चुका पाएंगे, ये आने वाली समय में देखने वाली बात होगी। सहयोगी प्रियांशु ओझा के साथ गुड़िया सिंह, न्यूज़ विंग। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।